खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल तय है। सऊदी अरब अब सिर्फ बयान नहीं, रणनीति से हमला कर रहा है। यूएई को घेरने के लिए मिस्र और सोमालिया के साथ नया सैन्य मोर्चा तैयार हो रहा है। यह गठबंधन सत्ता, समुद्र और रणनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को और खतरनाक बना देगा। सवाल साफ है, क्या अरब की दोस्ती अब खुली दुश्मनी में बदल रही है? क्या अरब की दोस्ती यहां पर दुश्मनी में तब्दील होती नजर आ रही है? ये तमाम सवाल अब साफ तौर पर यहां पे उठने शुरू हो चुके हैं। क्या आखिर अरब की धरती पर सऊदी वर्सेस यूएई जो देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा। सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। यमन के बाद अब सऊदी ने अरब और अफ्रीका के मोर्चे पर नई चाल चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी मिस्र और सोमालिया के साथ सैन्य गठबंधन को अंतिम रूप दे रहा है। इसका मकसद क्षेत्र में यूएई के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि समझौता बहुत जल्द फाइनल हो सकता है। सोमालिया के राष्ट्रपति खुद सऊदी जाकर डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि यह गठबंधन लाल सागर की सुरक्षा के नाम पर बनाया जा रहा। लेकिन असली लक्ष्य यूएई की रणनीति घेराबंदी है। यमन में सऊदी के अल्टीमेटम के बाद यूएई को अपनी फोर्स हटानी पड़ी। यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव खुलकर सामने आया और सऊदी चाहता है कि जब अरब जगत में उसका दबदबा बरकरार रहे। यूएई की बढ़ती महत्वाकांक्षा सऊदी के लिए चुनौती बन चुकी है और इसी वजह से अब सैन्य संतुलन को बदलने की तैयारी तेज हो गई। यह गठबंधन पूरे क्षेत्र की ताकत की दिशा बदल सकता है। तो मिस्र ताकत की होड़ में टकराव का शोर है। तो देखिए, सऊदी का नया स्ट्रैटेजिक प्लान आखिर क्या है? यूएई के प्रभाव को रोकने की रणनीति बनाना। मिस्र और सोमालिया नए पार्टनर बने हैं। लाल सागर में सुरक्षा के नाम पर तैनाती हो रही है और यमन के बाद अब अफ्रीकी मोर्चा एक्टिव हो गया है। अरब राजनीति में पावर बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। गठबंधन से यहां पर क्षेत्रीय तनाव आगे बढ़ेगा। तो ये सऊदी का नया स्ट्रैटेजिक प्लान है। यूएई ने बीते कुछ सालों में अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत की है। सोमालिया के बरबेरा और बोसासो बंदरगाहों में यूएई ने बड़ा निवेश किया। लीबिया और सूडान में भी यूएई समर्थित गुट एक्टिव रहे हैं। यही बात सऊदी को लगातार असहज कर रही है। सऊदी पहली बार किसी पूर्वी अफ्रीका देश की सेना से सीधा सैन्य करार करने जा रहा। यह कदम बताता है कि रियाद अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी से आगे बढ़ चुका है। सोमालिया ने भी यूएई पर संप्रभुता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं और इसी वजह से सोमालिया अब झुकाव सऊदी की तरफ बढ़ रहा है। ओपेक जैसे मंच पर साथ होने के बावजूद दोनों देशों की राह अलग होती जा रही है। ऊर्जा के साथ अब सुरक्षा और वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चुकी है। यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। नया गठबंधन लाल सागर से लेकर अरब सागर तक असर डालेगा और विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कूटनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट में ब्लॉक्स की राजनीति फिर से उभर रही है और यही राजनीति आने वाले समय में बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रही है। तो देखिए, आखिर सऊदी और यूएई क्यों टकरा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अफ्रीका में यूएई का निवेश बढ़ता जा रहा है। यमन में अलग अलग रणनीति जो है वो तैयार की जा रही। बंदरगाहों और समुद्री रूट्स पर कब्जे की होड़ मची है और अरब जगत में नेतृत्व की जंग चल रही है। सैन्य गठबंधनों की नई रेस है। क्षेत्रीय वर्चस्व की खुली लड़ाई है और इस तरह से यहां सऊदी वर्सेस यूएई देखने को मिल रहा। तो अब यह साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में दोस्ती स्थायी नहीं, हित स्थायी है। सऊदी का नया गठबंधन यूएई के लिए सीधी चेतावनी है। आने वाले महीनों में यह टकराव सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा। ताकत का यह खेल पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। दुनिया की नजर अब रियाद, अबू धाबी और उनके नए गठबंधनों पर टिकी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे सऊदी का नया स्ट्रैटेजिक प्लान भी देखने को मिल रहा है और सऊदी वर्सेस यूएई किस प्रकार से हो रहा है। ताकत की होड़ में टकराव का शोर मचा है। दुनिया की नजर रियाद, अबू धाबी और उनके नए गठबंधनों पर टिकी हुई है। आगे क्या कुछ होगा, इस पर लगातार दुनिया की नजर बनी हुई है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।